हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था कि महिलाओं के बारे में, कि महिलाओं को घर के काम को काम नहीं समझा जाता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, कि कहा जाता है कि लड़के घर का बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी। और मैंने एक केस स्टडी में बताया था कि हर जगह का अपना अपना नियम है। तो जैसे समूह द्वीप में उसमें ये था कि लड़कियां खाना नहीं बनाती थी, लड़का खाना बनाता था, लेकिन लड़कियां हेल्प करती थी। और वैसे ही मध्य प्रदेश में क्या था कि लड़कियां घर का काम करती थी और लड़के बाहर का काम करती थी। तो हर देश की अलग अलग परंपराएं हैं, हर देश का अलग अलग नियम है। तो फिर हम आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया, कि वुमेन्स ने कैसे दुनिया बदल दी, कैसे अपने कामकाज वगैरह कैसे उन्होंने किया। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। किसान नाम से ही आपको दिखता है कि एक मेल की बात की जा रही है, तो हम सोचते हैं, लेकिन साथ के साथ औरतें भी काम करती हैं खेतों में, लेकिन उनके कामों को कोई काउंटिंग नहीं की जाती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। तो बहुत से लोग मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं, और क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार की स्त्रियों की भूमिका के साथ साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, और लड़कियां महिलाएं का तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो जैसे कहा जाए कि ये माना जाता है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, क्योंकि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रूढ़िवादी यानी पहले से ही जो परंपरा बना दी गई है, उनकी धारणा बना दी कि औरतें घर का काम करेंगी, लेकिन उसको कोई मान्यता नहीं दी जा रही है। तो ये एक पहले से ही एक धारणा बनाई गई है कि लड़की है तो टीचर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा है, स्टीरियोटाइप है। तो रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, और इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा और पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। और ये समझना आवश्यक है कि ऐसे समाज में रह रहे जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव के सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रूढ़ियों को किसने तोड़ा। तो रूढ़ियों का क्या है, किसने तोड़ा। तो झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्ष की महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया और उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। यानी लक्ष्मी लाकरा ने सबसे पहले क्या किया, रेलवे उत्तर प्रदेश के रेलवे में सबसे पहली इंजन चालक यानी ड्राइवर बनी, और इन्होंने दिखा दिया कि औरतें भी और कुछ काम कर सकती हैं, लड़कियां भी कुछ काम कर सकती हैं, लड़कों के बराबर लड़कियां भी काम कर सकती हैं। परिवर्तन के, और जैसे कि यहाँ पे देखा जाएगा कि रमाबाई के बारे में ही बता देती। रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा के ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, मतलब ये कभी स्कूल नहीं गई। वे अपने माता पिता से ही उन्होंने पढ़ना सीखा, और उनको पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत में पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से जानती थी, और औरतों को यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। मतलब तब औरतों को ये नहीं था कि वो ज्ञान ले, पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मम्मी पापा से क्या करी, शिक्षा ली, और वो संस्कृत की सबसे बड़ी पंडिता, उनको पंडिता का नाम दिया गया। और उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसे कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, यानी एक्टिव है। उनके कहने का मतलब कि वहाँ पे लड़कियों को शिक्षा भी देती थी, और उनको उसके साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट बनाती थी कि वो खुद से कुछ काम कर सकती है, व्यवसाय कर सकती है, खुद का अपना बिजनेस भी कर सकती हैं,
ठीक है। तो वो उनके साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट भी बनाती थी लड़कियों को। परिवर्तन के लिए सीखना, किसके परिवर्तन के लिए, कि महिलाओं में क्या परिवर्तन है, कैसे है। तो अमार जीवन, जैसे यहाँ पे क्या है, अमार जीवन किसकी है, तो राजसुंदरी के बारे में पढ़ते हैं। राजसुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव उनका पड़े कि 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने अपनी ही बंगाली लैंग्वेज में उन्होंने क्या करी, अपनी जीवनी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक क्या है, अमार जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी और उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वे पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। मतलब कहने का मतलब कि पहले के टाइम में, उनके टाइम में कहा जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी आती है या पढ़ती लिखती है तो वो क्या, उसके हस्बैंड के लिए क्या होता था, दुर्भाग्य होता था और विधवा हो जाती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप के पढ़ना लिखना सीखा। मतलब वो अपनी शादी के बाद खुद पढ़ना लिखना, छुप छुप के पढ़ना लिखना सीखा था उन्होंने। और इनका क्या है, राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया और स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। ठीक है, कि पहले की औरतें कैसे थी और क्या है, तो उन्होंने छुप छुप के पढ़ाई करना सीखा था। अब आते हैं हम रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना क्या था। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था तो परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। समय अंग्रेजी ऐसी भाषा के रूप में देखा जाना था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों की ही पढ़ाई जाती थी। मतलब पहले लड़कियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, लड़कों को पढ़ाई जाती, क्योंकि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो ज़्यादा आगे निकल जाएंगी, इसलिए उनको लड़कियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाके वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। एक उन्होंने किताब लिखी। ये कहानी में क्या, इस कहानी सुल्ताना के स्वप्न नामक बुक में क्या थी कि वो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां स्त्रियों को पढ़ने का काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। और इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती और हवाई कारें चलाती है। लेडी लैंड ने पुरुषों की आक्रामक बंदूकें, युद्ध, अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों को बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते थे। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। और 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। कहने का मतलब कि वो अपनी इंग्लिश उन्होंने क्या की थी, अंग्रेजी बोलना सीख गई थी, पढ़ना सीख गई थी और उन्होंने क्या किया, 1910 में कलकत्ता में एक स्कूल खोला जो आज भी वहाँ पे वो कार्य कर रहा है और आज भी उनका नाम से चलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और जैसे कि मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय कैसे था। वर्तमान में आज हर किसी को पढ़ने लिखने की फैसिलिटी दी गई है, लड़के हो या लड़कियाँ हो, सभी को पढ़ने लिखने का कोई पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, और जैसे यहाँ पता है कि स्त्रियों को केवल 15% भाग शिक्षित था और 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 76% हो गई और स्त्रियों की 54% हो गई। नेक्स्ट, महिला आंदोलन। महिला आंदोलन क्या था, महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है महिला आंदोलन में किया गया है। और क्षेत्र को जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों की महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। अभियान चलाया गया महिलाओं के लिए, अभियान चलाया गया कि भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया गया। महिला
आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा की भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। मतलब घरों में औरतों को मारा पीटा जाता था, उसके लिए एक कानून बना था, और जिसमें 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक प्रस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जागरूकता को बढ़ाना। महिलाएं कैसे जागरूकता को बढ़ा रही हैं? नुक्कड़ नाटकों के अलग अलग कलाओं के द्वारा वो जागरूकता बढ़ा रही हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विरोध करना, किसी भी महिला के साथ कोई उल्लंघन किया जा रहा था तो उन्हें क्या कानूनी और नीति के द्वारा उनके खिलाफ आवाज उठा सकती थी। बंधुत्व व्यक्त करना। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों ने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। ठीक है, जैसे कि एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड सीटेट का नेक्स्ट चैप्टर अब हम कल करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।